अगर आप भी अपने घर में हेल्दी, फ्रेश, ऑर्गेनिक, वाइट कलर के बैंगन अपने घर में उगाना चाहते हैं, वो भी प्लास्टिक बैग के अंदर, तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। इसको देखने के बाद आप बड़ी आसानी के साथ अपने घर में सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने वाइट बैंगन जो अपने लगाने हैं घर में, या ब्लैक बैंगन लगाने हैं, ये कलर डिफरेंट होता है, वैरायटी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, लगाने का वक्त भी इनका सेम है और लगाए भी एक ही तरीके से जाते हैं। तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने अच्छे कंटेनर ले लेने हैं। नंबर 1 पे अच्छे कंटेनर का आपने इंतखाब करना है, उन कंटेनर का जिनका साइज 12 बाई 12 से लेके 15 बाई 15 तक होना चाहिए। उसके बाद आपने अच्छी रेसिपी का इस्तेमाल करना है। रेसिपी से मुराद कि आपने अच्छी मिट्टी का इंतखाब करना है, जिसमें आप 50% कंपोस्ट, गोबर की खाद जो होती है, मैं तो वो इस्तेमाल करता हूँ, और साथ 50% आम मिट्टी आपने ले लेनी है। उन दोनों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करके अपने बैग के अंदर अच्छी तरह से भर लेना है। आप लोगों ने कोशिश करनी है जो प्लास्टिक बैग आप लोग इस्तेमाल करें उसके अंदर ड्रेनेज होल लाजमी बना लें आप लोग। मिट्टी फिल करने के बाद आप लोगों ने अपने कंटेनर्स को ऐसी जगह पे रखना है जहां पे कम से कम 6 से 7 घंटे मुसलसल सूरज की रोशनी मिलती रहे। सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। उसके बाद आप लोगों ने इसके जो बीज है ना वो डायरेक्ट नहीं लगाने होते, इसकी आपने पनीरी तैयार करनी होती है। और पनीरी जब इसके लगाती हैं तो लगाने का जो बेहतरीन वक्त है वो दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है। दिसंबर अभी आने वाला है, नवंबर में भी आप इसको लगा सकते हैं, दिसंबर में भी आप इसको लगा सकते हैं। दिसंबर में आप इसकी पनीरी तैयार करते हैं तो तकरीबन जो है ना वो 30 से 40 दिन लगती हैं। इसकी पनीरी इस लेवल पे पहुंच जाती है कि आप इसको बड़े कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर दें। तो ये देखिएगा तकरीबन 1.5 माह पहले मैंने इसकी पनीरी लगाई थी। अब इसके पौधे बड़े बेहतरीन हो गए हैं। अब इसको हम कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर देते हैं और एक कंटेनर के अंदर एक ही पौधा लगाना है, क्योंकि इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है, पौधा बड़ा हेल्दी होता है, लंबा होता है और ये बहुत फैलता है। इसलिए एक ही पौधा होना चाहिए, ज़्यादा पौधे आप लोगों ने नहीं लगाने। एक कंटेनर के अंदर एक पौधा लगाना है ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। सबको लगाने के बाद आप लोगों ने अपने कंटेनर्स को पानी दे देना, और पानी आपने अच्छी तरह से देना है कि आपका कंटेनर जो है वो अच्छी तरह से तर हो जाए, सही तरह से गीला हो जाए। उसके बाद आपके साथ अपडेट शेयर की जा रही है। इसकी ग्रोथ बड़ी बेहतरीन जा रही है, बड़ी कमाल इसकी ग्रोथ है। होता ही है कि इसके पत्तों में बीच में हल्के हल्के सुराख होना शुरू हो जाते हैं, इसको कोई कीड़ा लग जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा, इनके लिए हल ये है कि आप इसके लिए वुडन ऐश का इस्तेमाल करें, लकड़ियों की बनी हुई राख का इस्तेमाल करें। राख आप लोगों ने डालनी कैसी है कि आप लोगों ने इसके इर्द गिर्द भी डाल सकती हैं और इसके पत्तों के ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकती हैं, बखेर भी कर सकती हैं इसके, लेकिन सुबह के वक्त आप इसके ऊपर पत्तों के ऊपर आप डाल दीजिएगा लकड़ियों की बनी हुई राख। और वक्फे के बाद सिर्फ इसको फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं। बोन मील हो गया, नीम केक हो गया, फिश मील हो गया, या कंपोस्ट होगी। कोई इन ऑर्गेनिक चीज़ इसको नहीं प्रोवाइड करनी है आप लोगों ने, सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ें आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है ताकि इसकी ग्रोथ बेहतर से बेहतर हो सके और ऑर्गेनिक ग्रोथ मिल सके। हम लोग स्प्रे करते हैं, ग्रोथ अच्छी हो जाती है, स्प्रे करते हैं, फल अच्छा लग जाता है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है। जब आप अपने घर में चीज़ें उगाती हैं, कोशिश करें जहाँ पे आप लोगों ने स्प्रे करके 20 बैंगन हासिल करने हैं, वहाँ पे स्प्रे ना करके 15 हासिल कर लें। 15 हासिल करने का फ़ायदा होगा कि वो ऑर्गेनिक होंगे, हेल्दी होंगे। स्प्रे वाले गंदी स्प्रे वाले हैं, वो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते आपको, आपकी सेहत में कोई जो है ना बेहतरी नहीं ला सकते। इसलिए ऑर्गेनिक चीज़ें उगाना शुरू करें और अपनी सेहत में बेहतरी लेके आएं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इस बंदे ने अंडे उगा लिए। ये अंडे नहीं है, ये वाइट बैंगन है, ठीक है। और वाइट ग्रो बैग और वाइट बैंगन, क्या कमाल कम्बिनेशन है और क्या कमाल किस्म की इसकी ग्रोथ है। मैं अक्सर वीडियोस में देखता था, फेसबुक पे, यूट्यूब पे इसकी मैं तस्वीरें देखता था, मैं हैरान होता था कि क्या वाइट कलर के भी कोई बैंगन है अंडों की तरह होते हैं। तो दिल किया
ये ग्रो करवाने चाहिए। तो बीज मंगवाया और बीज मंगवाने के बाद मैंने एक एक बीज जो है ना पनीरी इसकी तैयार करने के बाद एक एक पनीरी का पौधा मैंने अपने एक एक कंटेनर के अंदर लगा दिया। अब उसका जो रिजल्ट मिला ना मुझे कुछ दिनों के बाद वो ये मिला है कि मेरे भी अंडे निकल आए हैं यानी वाइट बैंगन निकल आए हैं और अच्छे खासी इसकी ग्रोथ हुई है, बेहतरीन इसकी ग्रोथ हुई है। अब मैं इनको हार्वेस्ट करने लगा हूँ। मज़ीद इसके ऊपर फूल अभी लगे हुए हैं, उनका भी हम वेट कर लेंगे, जब वो निकलेंगे तब हम उनको हार्वेस्ट कर लेंगे। अभी इनको मैं हार्वेस्ट इसलिए करने लगा हूँ कि इनका साइज़ बड़ा बेहतरीन हो गया। अगर इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। इसलिए इनको हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करके इनको हम खा के भी चेक करेंगे क्या ब्लैक कलर के जो बैंगन होते हैं उसी तरह का इनका टेस्ट है या दूसरा है। एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, जब इनको लगाया था ना हमने तब हमारे जहन में था, यहाँ तस्वीर में जो बीज की हमने मंगवाई थी उसमें लंबे थे, वाइट कलर के थे लेकिन लंबे थे, लेकिन इनकी हालत ये है कि गोल गोल नज़र आ रहे हैं। तो अच्छी खासी इसकी ग्रोथ है और ये बड़ा मज़ेदार काम है, बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। जो चीज़ देखें उसको खुद उगा के चेक कर लें। हैरानगी की बात ही नहीं है, देख देख के परेशान होने की बात ही कोई नहीं है। और यही सोचते रहना कैसे कैसे कैसे, बड़ा आसान सा तरीका है। अपने आसान से गार्डनिंग है ये इस चैनल पे आपको सीखने को मिलती है। सस्ते से ग्रो बैग लेते हैं, सस्ते से कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर बीज लगा के बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अभी इसकी हार्वेस्टिंग आपके सामने करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बड़ा मजा आएगा। ये मैंने देखिएगा हार्वेस्टिंग कर लिया इसकी, काफ़ी सारी हार्वेस्ट कर ली। अभी छोटे छोटे मैंने छोड़ दिए, यहाँ पे इतने भी छोटे छोटे हैं ना अभी, वो मैंने छोड़ दिए। जब वो बड़े हो जाएंगे हम उनको दोबारा हार्वेस्ट कर लेंगे। तो आप लोग भी अपने घर में उगा सकते हैं, ठीक है। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस तरह की हर इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहे। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।